गुड मॉर्निंग बच्चों, हम पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 2 की न्यूमेरिकल। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो आप, ये आपके नोटबुक में दिया हुआ है। लिखो, जल का आपेक्षिक घनत्व, जल का आपेक्षिक घनत्व एक है, अतः शुद्ध जल में H2O की मोलरता ज्ञात कीजिए। अतः शुद्ध जल में H2O की मोलरता ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, तो लिखो हल। देखो भाई, शुद्ध जल का आपेक्षिक घनत्व एक है, अतः शुद्ध जल में H2O की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो लिखो H2O का भार, यह द्रव्यमान कितना है भाई? अणुभार लिखो इसको, अणुभार कितना है भाई? 18, क्योंकि ऑक्सीजन का 16 और 2 हाइड्रोजन का 2, कितने हो गए टोटल? 18। 1 लीटर शुद्ध जल की मात्रा एक लीटर शुद्ध जल की मात्रा कितनी है भाई? 1000 ग्राम। H2O की मोलों की संख्या, H2O की मोलों की संख्या बराबर, मोलों की संख्या याद करने के लिए दिए गए भार में उसका अनुभार का भाग दे दो। तो 1000 बटे 18, 1000 बटे 18 कितनी आ गए भाई? कितना आ गया? यह आ गया 55.5 मोल, 55.5 मोल। ठीक है भाई, तो लिखो जल की मोलरता बराबर जल के मोल बटे आयतन, जल के मोल बटे आयतन। लीटर में मोल कितने हैं भाई? 55.5 बटे आयतन कितना? 1 लीटर। तो आंसर क्या आया आपका? 55.5 मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर या लीटर इनवर्स, ये आंसर आ गया आपका। ये क्वेश्चन मोस्ट है भाई, ये क्वेश्चन मोस्ट है, अब की बार आने की संभावना रहेगी इसकी। ये क्वेश्चन मोस्ट है। तो जल की मोलरता, तो जल का अनुभार कितना है भाई? 18। जल का अनुभार कितना है? 18 है। 1 लीटर शुद्ध जल की मात्रा कितनी है? 1000 ग्राम। 1 लीटर शुद्ध जल की मात्रा कितनी है भाई? 1000 ग्राम। H2O की मोलों की संख्या कितनी? 1000 बटे 18 कितना आया? 55.5 मोल। मोलरता जल के मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में है, तो जल के मोलों की संख्या कितनी आई है आपके पास में? 55.5 आई है। आयतन कितना है? 1 लीटर है, तो इसमें भाग दे दो। इसका कितना आया? 55.5 मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर तो आप नोट कर लेना, आप तो नेक्स्ट क्वेश्चन डालो। लिखो 0.02 मोलर 0.0 मोलरता का ये ग्लूकोज
ग्लूकोज विलयन 0.0 मोल ग्लूकोज विलयन बनाने के लिए 500 ml जल में, बनाने के लिए 500 ml जल में कितने ग्राम ग्लूकोज घोलना पड़ता है। हल लिखो। तो भाई मोलरता कितनी दी हुई है इसने, मोलरता का विलयन बना रहे हो आप 0.0 मोलरता का ग्लूकोज विलयन बनाने के लिए 500 ml जल में कितने ग्राम ग्लूकोज घोलना पड़ेगा। यह क्वेश्चन आप दोबारा से पढ़ो आप। 0.0 m ग्लूकोज विलयन बनाने के लिए 500 ml जल में कितना ग्लूकोज घोलना पड़ेगा। तो ये भी क्वेश्चन मोस्ट है भाई, नोट करो आप। मोलरता कितनी दी हुई है भाई 0.0, ठीक है, ये मोलरता हो गई। आयतन कितना दिया हुआ है, आयतन 500 ml दिया हुआ है, ठीक है। विलेय का भार कितना 180 ग्राम प्रति मोल। भाई 180 मैं आपको पिछले क्वेश्चन में भी बता चुका हूँ 180 कैसे आया है। देखो ग्लूकोज का अणुसूत्र होता है C6H12O6, ठीक है। तो एक कार्बन का कितना होता है 12, तो कितने हैं भाई 6, इसको 6 से गुना कर दो। एक हाइड्रोजन का एक दिए हुए कितने आपके पास में 12, इसको 12 से गुना कर दो। एक ऑक्सीजन का 16 और दिए हुए कितने 6। तो देखो 12 छिकी 72 प्लस 12 प्लस 16 छिकी 96, टोटल कितना हुआ 180। कितना हुआ 180 हुआ, ठीक है भाई। ये 180 इसलिए ऐसे लिख दिया है ये। आगे नोट करो आप। विलेय का द्रव्यमान आपको ज्ञात करना है। तो ज्ञात करने के लिए आप कुछ लगाओ सूत्र, क्वेश्चन में सूत्र लगाओ इसका। तो मोलरता बराबर विलेय का भार इंटू 1000 बटे विलेय का अणुभार इंटू विलायक का भार, ये सूत्र लगा दिया आपने। ठीक है, ये इसको लिखो लीटर, सॉरी विलियन का आयतन लिखो। आपको निकालना है MB, तो MB निकालने के लिए क्या करना होगा, MB निकालने के लिए मोलरता को M लिख दो यहाँ पर, कैपिटल M, ठीक है। तो M इंटू V, M इंटू V इंटू MB अपॉन 1000, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो आप, वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू पुट करोगे तो देखो MB तो ज्ञात कर ही रहे हो, MB तो ज्ञात कर ही रहे हो। सॉरी भाई, सॉरी, दोबारा से देखो। मोलरता का सूत्र, मोलरता बराबर WB इंटू 1000 बटे MB इंटू V। आपको निकालना है विलेय का द्रव्यमान, विलेय का भार निकालना है आपको, ठीक है। अणुभार नहीं, विलेय का भार। तो कितना ग्राम निकालना है आपको, ये कितना ग्राम आएगा देखो। आपको निकालना है WB, तो WB निकालोगे तो क्या करोगे M इंटू MB
इंटू वी अपॉन 1000 बराबर तो देखो m कितना है 0.02, mb कितना है mb, ये mb है भाई विलेय का अणुभार। कितना है 180, आयतन कितना है 500/1000। कैलकुलेट कर लो इसको। कैलकुलेशन कर दो, देखो 0 से 0 काट दो, इस 0 से 0 काट, गुना करो इसको तो 0.02 इंटू 18 इंटू 5, तो देखो 0.02 इंटू 18 पंजो 90, 18 पंजे कितना है 90 भाई, है ना। ठीक है, तो देखो इसको गुना कर दो, कितना आएगा 1.8। देखो घटाओ, बटे में लगा तो 2 0, तो कितना हो गया भाई 180 बटे 100, 0 से 0 काट दो और एक के बाद पॉइंट लगा तो 1.8 आंसर। ठीक है, उतारो इसको। मोस्ट क्वेश्चन है भाई ये क्वेश्चन मोस्ट है। नोट कर लो इसको। अगला क्वेश्चन नोट करो। एक विलयन के 500 ml में 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसकी मोलरता ज्ञात कीजिए। इसकी मोलरता ज्ञात कीजिए। तो लिखो हल, मोलरता ज्ञात कीजिए आप। तो मोलरता ज्ञात करने के लिए देखो लिखो दिया हुआ है विलेय का भार कितना भाई 4 ग्राम, विलेय का अणुभार, सोडियम का अणुभार ये तो है भाई Wb और ये Mb, तो कितना हुआ भाई 40 ग्राम प्रति मोल। ठीक है, विलयन का आयतन कितना भाई 500 ml। इसकी आपको मोलरता ज्ञात करनी है।
इसकी आपको मोलरता ज्ञात करनी है। तो देखो मोलरता ज्ञात करनी है आपको, तो मोलरता ज्ञात करने के लिए क्या लिखो, मोलरता बराबर WB इंटू 1000 बटे MB इंटू 500, ठीक है। तो 4 इंटू 1000 बटे 40 इंटू 500, ठीक है भाई। कैलकुलेशन करो इसको, काट दो इनको, 4 से 4 को काट दो, कितना है 1/5, 1/5 0.2 मोल प्रति लीटर, ये आंसर आ गया, मोल प्रति लीटर, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन मोस्ट है, ये आया था सप्लीमेंट्री में 2013 में, सप्लीमेंट्री 2013 पूरक परीक्षा 2013 में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है भाई। एक क्वेश्चन और नोट करो आप, अगला क्वेश्चन, लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, एक अज्ञात आणविक पदार्थ की 15.0 ग्राम मात्रा को जल में घोलकर जल के 450 ग्राम मात्रा को जल के 450 ग्राम में घोला जाता है, प्राप्त विलयन -0.340 डिग्री सेल्सियस पर हिमीभूत होता है। हिमीभूत का मतलब भाई जम जाता है, हिमीभूत होता है। पदार्थ का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, पदार्थ का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। इसके लिए आपको जो Kf का मान है 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स है। हल में लिखो, आप लिखो भाई, दिया है, क्या दिया है आपको, देखो WB कितना दिया हुआ है, WB दिया हुआ है आपको, WB आणविक पदार्थ यानी विलेय क्या है 15.0 ग्राम, WA कितना दिया हुआ है 450 ग्राम, ठीक है भाई
450 ग्राम दिया हुआ है। TF आपको दिया हुआ है, TF कितना है TF भाई, TF देखो कितना है TF, TF 0 माइनस 0.340 डिग्री ये दिया हुआ है। KF का मान आपको दिया हुआ है, KF कितना दिया हुआ है 1.86 आपको MB याद करना है, यानी पदार्थ का मोल द्रव्यमान ज्ञात करना है। आपका सूत्र है होता है हिमांक का अवनमन का सूत्र है TF बराबर KF इंटू WB इंटू 1000 बटे MB इंटू WA, ये आपका सूत्र है। इसमें आपको निकालना है MB, तो लिखो MB बराबर KF इंटू WB इंटू 1000 बटे TF इंटू WA। ठीक है भाई, ये आपका आ गया। तो इसमें वैल्यू लगाओ, इसमें वैल्यू पुट करो आप। वैल्यू पुट करो आप। MB बराबर KF का मान है 1.86, WB कितना है 15.0 इंटू 1000 बटे TF का मान है 0.34 इंटू WA दे रखा है आपको 450। ठीक है भाई, कैलकुलेशन करो इसका, कैलकुलेशन करो, इसको हटा दो यहाँ से, कैलकुलेशन कर लो इसका। तो कैलकुलेशन करोगे तो आपका आ जाएगा 182.35 ग्राम मोल इनवर्स, 182.35 किलोग्राम ग्राम मोल इनवर्स M, यानी मोल द्रव्यमान कितना आ गया आपका 182.35 किलोग्राम। ठीक है भाई, इसको कर लेना आप, कैलकुलेशन हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। 0 से 0 काट दो, 15 3 45, ये 3 से कट जाएगा, और काटा पेटी करोगे तो कट जाएगा, आसानी से आ जाएगा आंसर इसका। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेना इसको। ठीक है भाई, इस वीडियो में इतना ही। ये मैंने आपको दूसरे लेसन के कंप्लीट न्यूमेरिकल करा दिए हैं, जितने आपके सिलेबस में आते हैं, जैसे आपके सिलेबस में दे रखा है वे सभी टाइप के न्यूमेरिकल मैंने आपको करा दिए हैं। बाकी अब इसके बाद करेंगे हम तीसरे लेसन के न्यूमेरिकल अगले वीडियो में। ठीक है भाई, कुछ भी समझ नहीं आए तो कॉल कर देना, व्हाट्सएप पर मैसेज भेज देना, आपकी समस्या सॉल्व कर दी जाएगी। धन्यवाद भाई।